अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जहाँ पे भी होंगे एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ और खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन बाद अपलोड करने लगा हूँ अपना लेक्चर। द रीज़न कि आई वाज बिज़ी इन चेंजिंग माय अकोमोडेशन, और दूसरा ये कि उस प्रोसेस में काफ़ी अर्सा लग गया, तकरीबन 12-13 दिन लग गए। तो इंशाल्लाह वहाँ से ही स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम लोगों ने वाइंड अप किया था लास्ट टाइम। मैंने आपको डायमेंशंस के यूजेस बता दिए थे, और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि हम किसी भी इक्वेशन को कैसे चेक करते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो आज हम करेंगे यूजिंग डायमेंशंस हाउ टू डिराइव ए पॉसिबल फार्मूला। सो आज के टॉपिक का हमारा नाम है डिराइविंग पॉसिबल फार्मूला बाय यूजिंग डायमेंशंस। सो डेफिनेटली ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, और चूँकि आपको पता है कि बिकॉज़ यू नो कि अभी मुझे बुक शेयर करना वगैरह नहीं आ रहा, तो एक असाइनमेंट होगी आपकी बुक में 1.7 है या 1.6 जो भी, उसको आप ज़हन में रखें। उस असाइनमेंट में हमने फार्मूला डिराइव करना है, पॉसिबल फार्मूला डेरिवेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, और आपने जो चीज़ ज़हन में रखनी है वो ये ज़हन में रखनी है कि आपने जस्ट इन स्टेप्स को फॉलो करना है। और अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का फार्मूला आप बहुत आसानी से डिराइव कर सकते हैं। जैसे उस असाइनमेंट का में हमें कहा गया हुआ है कि डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, एंड इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द थ्रेड, mass of the bob, acceleration due to gravity। और एक और फैक्टर है जो मैं इसमें शामिल कर देता हूँ, एंगल थीटा। या आपकी बुक में नहीं है तो उसको रहने दें, ये ना हो आप बाद में पजल हो जाए। सो हम ट्राई करते हैं टू डिराइव पॉसिबल फार्मूला फॉर टाइम पीरियड। सो जहन में रखें, आपने सबसे पहले डाटा कैसे एक्सेस करना है। अभी हमें यह पता चल गया है स्टेटमेंट के मुताबिक कि टाइम पीरियड of simple pendulum may depend upon different factors. So, may depends upon, हमें क्या पता चला? हमें पता चला नंबर वन mass of bob, नंबर टू length of thread including hook, और थर्ड हमें क्या पता चला? थर्ड हमें पता चला acceleration due to gravity। तो जहन में रखें, जिस फिज़िकल क्वांटिटीज़ का फार्मूला आपने ड्राइव करना हो और जिन फैक्टर्स में वो डिपेंड कर रही हो, आपने वन बाय वन यहाँ से स्टार्ट करना है। स्टेप नंबर वन होगा कि सपोज़ आपने टाइम पीरियड का फार्मूला डिराइव करना है, तो आपने सब स्टेप वन में क्या करना है कि जितनी भी क्वांटिटीज़ पे वो डिपेंड कर रहा है फैक्टर, वो आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटी, आपने उन सब को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देना है उस क्वांटिटी के जिसका आपने फार्मूला डिराइव करना है। जैसे क्वेश्चन के मुताबिक टाइम पीरियड में डिपेंड्स अपॉन मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मैंने इन सब को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया। स्टेप टू में आपने क्या करना है? स्टेप टू में आपने जो फैक्टर्स हैं उनको आपने पावर्स दे देनी है। तो तीन फैक्टर्स हैं मेरे पास। अगेन मैं इनको अपनी मर्ज़ी की पावर दे देता हूँ। लेट एम की पावर ए है, एल की बी है, और जी की सी है। स्टेप थ्री में आपने क्या करना है? स्टेप थ्री में आपने डायमेंशंस लिखनी है। राइट डायमेंशंस ऑफ ऑल द क्वांटिटीज इन अबव एक्सप्रेशन।
सो टाइम पीरियड, चूँकि टाइम इटसेल्फ एक डायमेंशन है, तो ये डायमेंशन टाइम पीरियड के आगे इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स मैथ है, इसकी डायमेंशन कैपिटल एम होती है और इसकी पावर ए रहेगी। लेंथ की कैपिटल एल होती है, इसकी पावर बी रहेगी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी डायमेंशन होगी एल टी माइनस टू और पावर सी। स्टेप 4 में हमने क्या करना है, इजी स्टेप है। याद रखें, इन पावर्स को हम एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं और ये इनके वेरिएबल्स या कोफिशिएंट्स हैं, तो हम कहेंगे कंपेयरिंग और इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। सो इनको हम कंपेयर करते हैं। अब आप देखें, राइट साइड पे m हमारे पास एक है और इसकी पावर क्या है, a। तो a इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड पे कोई m नहीं है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 0। ये आपकी क्वेश्चन मार्क। लेफ्ट साइड पे आप देखें, आपके पास l कितने हैं, दो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और इनकी पावर क्या है, b और c। तो जब बेसिस आपकी सेम हो तो पावर्स आपकी ऐड हो जाती हैं। तो मैं लिख सकता हूँ b प्लस सी इज इक्वल्स टू, लेफ्ट साइड पे कोई लेंथ नहीं है मेरे पास, तो ये भी हो गई 0। इक्वेशन नंबर 2। क्या रहा कि हमारे पास सिर्फ टाइम, तो राइट साइड पे टाइम की पावर क्या है हमारे पास, -2c। तो -2c, और लेफ्ट साइड पे टाइम की पावर 1, तो -2 इज इक्वल्स टू, -2c = 1। अगर आप यहाँ से देखें तो हम c की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो c की वैल्यू आ जाएगी -1/2। सो c की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/2। a की वैल्यू हमारे पास 0 है। अगर मैं c की वैल्यू को पुट करूँ इक्वेशन नंबर 2 में, तो मेरे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो चेक करते हैं कि क्या वैल्यू आती है। b एज इट इज़ प्लस c की वैल्यू है -1/2 इज इक्वल्स टू 0। मगरिब की अजान का वक्त हो गया है यहाँ पे, बस जल्दी जल्दी आपको समझा के मैं फिर मस्जिद जाता हूँ। सो b प्लस इंटू माइनस, -1/2 इक्वल्स टू 0। -1/2 दूसरी साइड पे जाएगा तो +1/2 हो जाएगा। लें जी, हमारे पास तीनों पावर्स की वैल्यूज़ आ गई, a की 0, b की 1/2 और c की -1/2। कितने स्टेप्स हो गए, 3। चौथे स्टेप्स में हमने क्या करना है कि जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं, जस्ट ये वैल्यूज़ आप पुट कर दें। सो स्टेप 4, अब यहाँ से आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यूज़, अब आपने रिवर्स ऑर्डर में जाना है। सो राइट कैलकुलेटेड वैल्यूज़ फॉर द पावर्स। सो लेफ्ट साइड पे टाइम पीरियड का फार्मूला था प्रोपोर्शनल टू मास पावर ए 0 टाइम्स लेंथ पावर बी। तो पावर बी की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 टाइम्स एल टी -2 पावर सी, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, -1/2। तो ये -1/2। तो पावर की जगह हमने उनकी वैल्यूज़ लिख दी। अब आपको ये पता होना चाहिए, बिकॉज यू आर इन फर्स्ट ईयर, कि किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। तो अगर मैं इस फैक्टर को लिखूं या ना लिखूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, टाइम पीरियड इज़ प्रोपोर्शनल टू एल हाफ टाइम्स एल टी -2 -1/2। स्टेप 5, अब ये जो जो डायमेंशन थी उनकी क्वांटिटीज़ वापस लिख दें। राइटिंग फिजिकल क्वांटिटीज़ और रिप्लेसिंग फिजिकल क्वांटिटीज़ विद डायमेंशंस। सो जिसके टाइम पीरियड की ये जो डायमेंशन है, ये सिंपली टाइम पीरियड की कैपिटल टी प्रोपोर्शनल, ये लेंथ की डायमेंशन थी कैपिटल एल, तो पावर 1/2, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन थी, तो इसकी पावर -1/2।
यहाँ से मैथमेटिक्स रूल आ जाता है, एल रेज टू द पावर 1/2, ये -1/2 है, इसको डिनोमिनेटर्स में लेके जाते हैं तो ये भी 1/2 हो जाएगा। 1/2 ऊपर और 1/2 दोनों की पावर 1/2 कॉमन है तो आप एक दफ़ा लिख सकते हैं। और हम सबको पता है कि 1/2 बेसिकली स्क्वायर रूट के बराबर होता है, तो ये आ गया L/G। और आप इसको लिख सकते हैं T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट L/G। सो ये डायमेंशंस को यूज़ करते हुए आपने अपना फार्मूला फाइंड आउट कर लिया टाइम पीरियड का। और दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट वे जिसमें मैंने आपको समझाया है। फिर भी अगर आप कोई इशू हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। आई विल ट्राई टू अपलोड द आंसर टू। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब जो चीज़ है कि आप पूछ सकते हैं कि सर जो व्हाट इज़ कांस्टेंट, तो क्यों प्रोपोर्शनैलिटी का निशान रिमूव करो तो हमें एक साइन ऑफ इक्वालिटी और कांस्टेंट मिलता है। और शुरू में मैं आपको उस दिन बता चुका हूँ कि डायमेंशंस डू नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट्स। तो डायमेंशंस डोंट गिव any information about numbers, angles or constant except यूनिवर्सल कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे वैसे आपने टेंथ में भी पढ़ा है, वैसे फार्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई L/, सिंपल पेंडुलम का यही फार्मूला होता है ना। तो अब ये देखें 2 पाई बेसिकली क्या है, ये एक नंबर नहीं है, 2 इज़ अ नंबर, पाई इज़ आल्सो अ नंबर। सो नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो यहाँ तक ही आपने फार्मूला डिराइव कर लिया है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखें टाइम पीरियड एक फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक फिजिकल क्वांटिटी। तो आपने इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एक पॉसिबल फार्मूला डिराइव कर लिया है बाय फॉलोइंग वेरी सिंपल स्टेप्स। कहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि जिन जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपने आंखें बंद करके स्टेप वन में उन फैक्टर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पुट कर देना है। फिर आपने उसकी पावर्स दे देनी है। उसके बाद आपने डायमेंशंस लिखनी है। उसके बाद जो आपकी पावर्स थी ऑन बोथ हैंड साइड, उनकी वैल्यूज़ को आपने नोट डाउन करना है। और फिर एलिमिनेशन मेथड या कंपैरिजन मेथड के तहत, सब्स्टिट्यूशन मेथड के तहत आपने उन पावर्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। और वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद रिवर्स स्टेप में जाना है। वो जो ए बी सी पावर्स थी उनकी वैल्यूज़ लिख दी, और फिर उनकी डायमेंशंस की जगह क्वांटिटीज़ लिख दी, और एंड में जो भी आपके पास फॉर्म बने वो आपका फार्मूला होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अब बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला आप लोगों को आसानियाँ पैदा करने और बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अपने सर को ज़रूर दुआओं में याद रखें, और आई विल बी वेटिंग फॉर एनी क्वेश्चंस। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ईज़ीएस्ट वे में आप लोगों को समझा सकूँ। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह टिल अदर वीलॉग मिलते हैं दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।